हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जगन्नाथ पासवान आज फिर हाजिर हूँ। मैं आपको पद्मा के एक वैसे व्यक्ति से मिलवाने जा रहा हूँ जिन्होंने लगातार शुरुआती समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और पद्मा प्रखंड में अगर भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है तो उनमें कुछ कंधों में एक कंधा इनका भी रहा है, तब जाके आज भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत हुई है। ये लगातार भारतीय जनता पार्टी के कामों में लगे रहे। इन्होंने अपना पर्सनली फ़ायदा कभी लिया नहीं, ये सिर्फ दिल से पार्टी के साथ लगे हुए हैं। मैं आपको मिलवाता हूं अवध किशोर मेहता जी से। ये लगातार पार्टी के साथ बने हुए रहे हैं और अभी भी हैं, वर्तमान में भी हैं और ये पार्टी को मजबूत हमेशा से करते आए हैं। ये पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो आप कुछ बताइए, कैसे आप लोग पार्टी के साथ शुरू से जुड़े, कैसे आप इस पार्टी में रहें? मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रथम कार्यकर्ता हूं और मैं भारतीय जनता पार्टी को पद्मा प्रखंड में स्थापित किया हूं। घर घर में जाकर मेंबर बनाया हूं और भारतीय जनता पार्टी के प्रखंड कार्य समिति का गठन किया हूं। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस समय कम्युनिस्ट और कांग्रेस पार्टी का प्रभाव इस क्षेत्र में था, भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं थे, डरते थे काम करने में, लेकिन उन लोगों को हमने राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाया, भारतीय जनता पार्टी के नीति और कार्यक्रम को अवगत करवाया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया। हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया, हर चुनाव में हम लोग हारते आए, लेकिन 1989 के चुनाव में हम लोगों ने प्रोफेसर जदुनाथ पांडे को भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जो है सो बनाया और उसके बाद जो है सो जदुनाथ पांडे को संसद पहुंचाने का काम किया। यानी पहली बार हजारीबाग से मतलब जदुनाथ पांडे जी ही बीजेपी से गए हैं ना? बीजेपी से वही। पद्मा में कब से बीजेपी यहाँ पे चालू हुआ था? 1984 ईस्वी से। हाँ, 1984 में हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जो है सो एक मुस्लिम उम्मीदवार को बनाया था भारतीय जनता पार्टी, और उसका चुनाव में हम लोग प्रचार किए थे और भारतीय जनता पार्टी को उस समय बहुत कम वोट मिला था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो है सो कार्यक्रम का प्रारंभ पद्मा में 1984 से हुआ है। वैसे हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो है सो मार्कम कॉलेज का उपाध्यक्ष रह चुका हूं। उससे प्रेरित होकर हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और भारतीय जनता पार्टी का बैठक उस समय बरही में हुआ था। और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वनांचल संघर्ष समिति बरही प्रखंड का मैं संयोजक रह चुका हूं। अच्छा। हाँ। झारखंड अलग राज्य का प्रस्ताव जो है सो गया में पारित हुआ था, जिसमें 3 दिन का अधिवेशन था। उस समय बिहार और झारखंड एक राज्य एक में था और वो जो है सो जो प्रस्ताव पारित हुआ था उस समय बिहार के लोगों ने विरोध किया था कि भारतीय अलग जो है सो राज्य नहीं बनेगा। लेकिन माननीय कैलाशपति मिश्र भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके थे और भारतीय जनता पार्टी के भीष्म पितामह भी थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को स्थापित किया। भारतीय जनसंघ का भी स्थापना में उन्होंने रहा। वो जो है सो अपने बलबूते पर और भारतीय जनता पार्टी को अनुशासित करते हुए उन्होंने 1989 में ये प्रस्ताव पारित किया कि झारखंड वनांचल अलग राज्य बनेगा। उसके बाद वहाँ प्रस्ताव पारित हुआ। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है सो पूरे झारखंड का आंदोलन किया और आंदोलन इंदर सिंह नामधारी उस समय भारतीय जनता पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष थे। उसी समय प्रस्ताव पारित हुआ था। और 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी का जब सरकार आया तो उन्होंने झारखंड अलग राज्य का निर्माण किया। भारतीय जनता पार्टी, लेकिन नाम तो रखाया था झारखंड, जबकि उन्होंने नाम रखा था वनांचल, इसलिए कि झारखंड विधानसभा में, बिहार विधानसभा में झारखंड के नाम से प्रस्ताव पारित किया और प्रस्ताव पारित करके जो केंद्र भेजा गया तो केंद्र भेजने के बाद जो है सो झारखंड के नाम से ही अलग स्टेट बना। लेकिन वनांचल संघर्ष समिति जो डाटा दिए हुए था कि इतना क्षेत्र को मिला के उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल और दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल और संथाल परगना मिलाकर एक अलग झारखंड राज्य बनेगा, तो एक अलग झारखंड राज्य बना। चूँकि झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलन तो बहुत किया लेकिन उसका मांग अटपटांग था। वो उड़ीसा का कुछ कि ज़िला, आपका छत्तीसगढ़ का कुछ ज़िला, माने जो है सो आपका जो है सो मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र और उसके बाद जो है सो आपका बंगाल का कुछ क्षेत्र और झारखंड के क्षेत्र मिला के एक बृहद झारखंड राज्य बनाना चाहता था। ये संभव नहीं था और उन लोग आंदोलन को बराबर बेचते रहे और पैसा पर बिकता रहा और अलग राज्य नहीं बन पाया। यहाँ के जनता को ठगते रहा और ठगने के बाद जो है सो झारखंड राज्य का जो है सो सपना चकनाचूर हो गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनने के बाद ये झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ 3 स्टेट जो है सो 2000 में बना। 25 राज्य से 28 राज्य बना 15 नवंबर 2000। हाँ, 15 नवंबर 2000 को। अच्छा, यहाँ के पहले
प्रखंड अध्यक्ष कौन थे भारतीय जनता पार्टी के? भारतीय जनता पार्टी के हम मतलब कि जो है सो जब अलग राज्य बना था तो उस समय बरही प्रखंड का हम भारतीय जनता पार्टी का नहीं अलग राज्य बनने के पहले जो बरही प्रखंड में हम लोग जो थे तो बरही प्रखंड में हम भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष थे। अच्छा। और उसके बाद जो वनांचल आंदोलन जो स्टार्ट हुआ तो उसमें हम भारतीय जनता पार्टी थी आपका वनांचल संघर्ष समिति का बरही का हम संयोजक थे, बरही प्रखंड का। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हाँ। और जब झारखंड अलग हो गया, जब बरही विधानसभा से जब पदमा प्रखंड जब बना, तो पदमा प्रखंड के पहले पदमा प्रखंड का अध्यक्ष जो है सो हम लगातार जो है सो उस समय से जब अलग राज्य बना तो पहला भी प्रखंड अध्यक्ष हम ही थे पदमा प्रखंड का। अच्छा, हाँ। चलिए, तो बहुत खुशी की बात है। और महावीर लाल विश्वकर्मा जब चुनाव जीते थे तो उस समय जो है सो हम सांसद प्रतिनिधि थे। और जदुनाथ पांडे के चुनाव जीतने के बाद उसका भी सांसद प्रतिनिधि थे। और यशवंत सिन्हा के चुनाव जीतने के बाद जो है 1999 का चुनाव में और 1998 के चुनाव में 2 बार हम सांसद प्रतिनिधि भी थे। अच्छा, पदमा में लगभग 15 साल तक बिजली नहीं था। ये अभी के नए जो युवा हैं उनको नहीं पता है कि पदमा में कभी एक अंधेरा भी कायम हुआ करता था। तो पदमा वासियों को आप लोग बिजली के लिए कैसे संघर्ष किए, कितना संघर्ष किए तब जाके बिजली यहाँ पे आया? पदमा में हम लोग जो है सो यशवंत सिन्हा का चुनाव जीतने के पहले हम लोगों ने मतलब कि जो है सो जनता के बीच में यशवंत सिन्हा से वादा करवाया था कि मतलब कि पदमा में जो है सो हम जब जीत जाएंगे चुनाव तो जीतने के बाद जो है सो पदमा को बिजली जो कटा हुआ है 15 साल से वो जो है सो बिजली का जो है सो बिजली से जुड़वाने का काम हम करेंगे। और यशवंत सिन्हा चुनाव जीतने के बाद पदमा में बिजली जुड़वाए, उसके बाद स्टेडियम भी बनाया और हजारीबाग में रेलवे लाइन जो निर्माण जो है ये यशवंत सिन्हा के प्रस्ताव माने जो है सो प्रयास से हुआ। चूँकि भारत सरकार के वित्त मंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी के थे। अगर भारतीय जनता पार्टी उनको वित्त मंत्री नहीं बनाया रहता तो हजारीबाग में रेलवे लाइन नहीं जुटा होता। चूँकि उतना संसाधन का व्यवस्था करना यशवंत सिन्हा जैसा नेता का मतलब कि जो है सो के द्वारा ही किया जा सकता था। वैसे भी पदमा में हम जब बात करते हैं तो 2 ही नेता का नाम उठता है, पहला जसवंत सिन्हा जी और दूसरा रामेश्वर प्रसाद मेहता जी, कि यही 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने पदमा प्रखंड पर ध्यान दिया तो आज पदमा प्रखंड इस हाल में है। और यशवंत सिन्हा जो है सो आपका ब्लॉक का जो निर्माण हुआ है उसमें भी उनका अहम भूमिका रहा है, योगदान रहा। इनकम टैक्स कार्यालय हजारीबाग में जो बना था और इनकम टैक्स कार्यालय जो है सो हजारीबाग में माने बृहत रूप में बनता और संचालन होता। लेकिन 2009 के चुनाव में यशवंत सिन्हा के हार जाने के बाद इनकम टैक्स का कार्यालय जो है सो महाराष्ट्र ले गया। अच्छा। कांग्रेस के दिग्गज नेता कोई शिंदे जी जो हैं सो महाराष्ट्र ले गए और इनकम टैक्स कार्यालय जो है सो महाराष्ट्र चला गया। यशवंत सिन्हा के हारने के बाद हजारीबाग को जो है सो बहुत क्षति हुआ। भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनने के बाद 4 लेन का निर्माण हुआ, रेलवे का कार्य चालू हुआ, उसके बाद ये आपका रांची से लेकर आपका कोडरमा तक और इधर जो है सो मान लीजिए कि जो बरही से लेकर जो है सो मतलब कि जो है सो बीच में जो है सो 4 लेन जो है सो कलकत्ता तक जो है सो जो सिरसा सूरी मार्ग था उसका भी 4 लेन का निर्माण जो है सो भारतीय अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में हुआ। अच्छा, ये तो हो गया, आप एक बीजेपी के कार्यकर्ता पुराने रहे हैं। बीजेपी को आज पदमा में अगर इतना आवाज़ बुलंद हुआ है तो आप लोगों के अंदर से हुआ है। अब एक आम नागरिक होने के नाते चाहे जो भी विधायक जीते बरही विधानसभा से तो पदमा का विधायक रहेगा। तो ये जो हमारे बाद में ये जो एक टनल है जो बना हुआ था पहले, इसको चालू करवाने के लिए एक आम नागरिक होने के नाते आप लोग विधायक जी के पास ये अर्जी डाल सकते हैं कि नहीं? हाँ, इसको जो है सो चुनाव जीतने के बाद हम लोग माननीय मनोज यादव के पास जो है इसका प्रस्ताव रखेंगे और सांसद मनीष जायसवाल के पास भी हम लोग अपना प्रस्ताव रख के और ये काम करवाने का काम करेंगे। क्योंकि कई 100 एकड़ में ये खेत है, इसमें बहुत से लोगों का खेती है और लिफ्ट इरिगेशन हमको लगता है लगभग 20 साल तक बंद रहा। अब वो चालू हुआ है सुचारू रूप से, तो अभी भी चालू नहीं हुआ है, पब्लिक को मिला नहीं है। तो लिफ्ट इरिगेशन चालू हो जाएगा, उसके बाद नहर भी अगर बन जाएगा, कुछ ज़मीनें लोग यहाँ वहाँ रखते हैं, वो तो नियम है, वो तो आप तुरंत हट जाता है। तो अगर ये बन जाता है तो पदमा के किसानों के लिए खास करके बहुत सुविधा हो जाएगा कि वो अपने खेत में पानी पूरे साल पटा सकते हैं और कई तरह के इसमें लगा सकते हैं, धान भी लगेगा, गेहूँ भी लगेगा और भी कई तरह के खनिज है। तो ये काम आप लोग करवाइए और पदमा वासियों को नई खुशियाँ दीजिए, यही कामना मैं करता हूँ। और छठ पूजा के लिए क्या आपका संदेश है पदमा वासियों को? पदमा वासियों के लिए ये संदेश है कि छठ पूजा जो है सो शांतिपूर्वक और बहुत अच्छा ढंग से इस शांति का पर्व है, सूर्य का उपासना किया जाता है और इसमें जो है सो मतलब कि जो है सो छोटे बड़े सब मिलकर जो है सो इस पूजा को सफल बनावें। और माता से मनोकामना थी, छठ माता से मनोकामना करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री मनोज कुमार यादव को भारी मतों से विजय करवा कर और झारखंड में जो है सो भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाएं, जिससे झारखंड में भ्रष्टाचार, व्यभिचार, दुराचार को समाप्त किया जा सकता है और एक माने सुशासित राज्य का निर्माण किया जा सकता है और एक सुशासन
माने सुशासित सरकार बनाया जाए, जिससे झारखंड के बहुत अनेक समस्या जैसे बेरोजगारी है और जो नौकरियों में भ्रष्टाचार है उसको समाप्त किया जा सकता है। जिस तरह से रघुवर सरकार में दरोगा का बहाली हुआ और 7 गो गरीब लोग का बहाली पद्मा से हुआ और पद्मा क्षेत्र में भी अनेक लोगों का हर ग्राम से 1-2 करके दरोगा का बहाली हुआ, उसी तरह से जो है सो मतलब कि जो है सो बहाली हो और यहाँ के नौजवान युवकों को मतलब कि जो है सो सर्विस मिले। जिस तरह से केंद्र में जीडी का एग्ज़ाम होता है, रेलवे का एग्ज़ाम होता है और जीडी के एग्ज़ाम में बहुत लोगों को सीआरपीएफ में और सीआईएसएफ में, एसएसएफ में जो है सो सर्विस मिला है। अभी 39,000 का बहाली फिर निकला हुआ है। इसके पहले 46,000 का मिला था, उसके पहले 50,000 का हुआ था और उसके पहले 25,000 का हुआ था। इसमें बहुत हमारे नौजवान लोगों को नौकरी मिला है। कम से कम पद्मा प्रखंड में 100 से अधिक लोगों को मतलब कि जो है सो केंद्र सरकार के माध्यम से और उसके वैकेंसी के आधार पर माने मतलब कि जो है सो साफ़ सुथरा माने जो है सो एग्ज़ाम हुआ और गरीब लोगों का एग्जाम में चयन हुआ, जिससे उस परिवार के लोगों को आर्थिक स्थिति मजबूत हुआ है। चलिए, तो अब बहुत सी बातें बताई जो यहाँ के युवा तो छोड़िए, जो अभी अपने आप को बुजुर्ग समझ रहे हैं उनको भी पता नहीं होगा ये बातें, क्योंकि ये पुराने कैडर हैं और शुरुआती भारतीय जनता पार्टी को पद्मा प्रखंड में उभारने का काम इन्हीं लोगों ने किया था। उसमें आपके साथ कितने सहयोगी थे पद्मा के, कौन कौन थे? देखिए, पद्मा में सहयोगी बहुत कम थे और उस समय जो हम पार्टी में जो शामिल किए लोगों को तो एक एक करके गए। पद्मा प्रखंड रोम्बी पंचायत में भी 4-5 यानी 10 आदमी थे वो बाद में, लेकिन पद्मा में 3-4 गो हैं। शिव प्रसाद जायसवाल थे, गोविंद प्रसाद मेहता था, गोविंद रविदास था, बालेश्वर पासवान था और अब एक जो है सो बालेश्वर पासवान वहाँ का था अड़ार का, कैलाश जो है सो पांडे था। उसके बाद अनेक लोग थे। बाढ़ो पोद्दार जो बेचारा सर्विस करते हुए भी बजनंदन पोद्दार जो है सो भारतीय जनता पार्टी का काम करते थे, उन्होंने बहुत सहयोग किया। और संघ का काम करते थे विष्णुधारी गोप, वो भारतीय वो जो है सो मतलब कि जो है सो आपका सर्विस करते हुए गुप्त रूप से हम लोगों को चुनाव में मदद करते थे, वो समझे ना। और बहुत सा बुजुर्ग लोग इस क्षेत्र में जो रहते हैं उन लोगों ने 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया चंदा देकर भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया। चंदा भी दिए थे? हाँ, चंदा भी दिए थे। अच्छा। 2 रुपया भी चंदा लेते थे, 5 रुपया भी चंदा लेते थे पार्टी के कार्यक्रम करने के लिए। चौकी बिछाने का भी काम हम लोग करते थे और मंच सजाने का भी काम करते थे, कुर्सी भी लगाते थे और भाषण भी देते थे। अच्छा, तो ये होता है शुरुआती चंदा भी मिला भारतीय जनता पार्टी को पद्मा प्रखंड से। और एक बात और बोलना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के इस क्षेत्र में विकास करने में और कार्यकर्ता को मतलब एकत्रित करने में प्रोफेसर केपी शर्मा का बहुत बड़ा योगदान था। हजारीबाग जिला में 1980 में भारतीय जनता पार्टी को मन आगे बढ़ाने के लिए या उसका जो है सो मेंबरशिप को आगे बढ़ाने का काम जो है सो प्रोफेसर केपी शर्मा किए थे। और हमारे यहाँ उपेंद्र दास छात्रा का जो है सो ये सिमरिया का विधायक, उसके बाद जो है सो आपका खगेंद्र प्रसाद जो बरकाठा के विधायक थे, उन लोग भी मेरे पास आते थे, हमको बुलाते भी थे। देवी दयाल कुशवाहा जो है हजारीबाग विधानसभा के विधायक थे, उनके साथ भी मेरा टर्म बहुत अच्छा था। और लोकनाथ महतो जिस समय हम भारतीय जनता पार्टी के प्रखंड उपाध्यक्ष थे और पद्मा प्रखंड नहीं बना था, उसके पहले हमको इसको पद्मा को प्रखंड का प्रारूप देके हमको प्रखंड अध्यक्ष बनाया गया था। उस समय लोकनाथ महतो भी भारतीय जनता पार्टी का प्रखंड उपाध्यक्ष थे और लोकनाथ महतो को चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। लोकनाथ महतो रामेंद्र कुमार वहाँ का विधायक थे सीपीआई का, वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे।